हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो अभी नीट के रिजल्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं और वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। नीट के रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच का जो फेज़ होता है उसमें बच्चों का सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा, कट ऑफ क्या जाता है, कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा, जो मैं कॉलेज चाहता हूँ वो मुझे मिल पाएगा या नहीं। और ख़ास करके ये टेंशन उन बच्चों की ज़्यादा होती है जिनके मार्क्स 530 से लेकर 580 तक आए होते हैं, क्योंकि 600 प्लस वालों को तो ईजिली कॉलेज मिल जाता है और 650 प्लस है तो ऑब्वियसली आपको एम्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो जो बच्चे इस रेंज में है, जनरल कैटेगरी की बात करें 530 से 580, या अगर आप एसटी के हैं और 350 के आसपास मार्क्स हैं, 330 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपको बहुत एंजाइटी होती है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो इसको लेकर ऑब्वियसली हम हर बार एक वीडियो ज़रूर लेकर आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो ये वाला वीडियो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर है, जैसा कि आप थंबनेल और वीडियो के टाइटल से पढ़कर आ रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक बार साफ साफ बता दूं कि अगर ऐसे कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट में अपने मार्क्स बताकर पूछा था कि इस मार्क्स पर मुझे कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, हमने उनका रिप्लाई किया था, लेकिन तब तक रिजल्ट नहीं आया था। रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। इस बार आपको जानकर खुशी होगी कि मान लीजिए आपके मार्क्स 340 है एसटी कैटेगरी में और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, 330 है तो भी आपके पास चांसेस है। तो इसके पहले के वीडियोस में अगर किसी ने कमेंट किया था, अपने मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज अलॉटमेंट पूछा था, हमने एक रफ आइडिया दिया था और वहाँ पर हम हर बार मेंशन करते हैं कट ऑफ को लेकर कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो एक अजम्पशन है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता ना। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है, उनके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, हम एक गैस कर सकते हैं। तो उसी गैस को लेकर इसलिए इस वीडियो का नाम भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पीछे आपके सामने बहुत बढ़िया लंबी सी लिस्ट लिखी हुई है, इस लिस्ट में हर एक कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के सभी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, कांकेर। इसके बाद दो नए हैं, महासमुंद और कोरबा। और इस तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा कॉलेज वाइज कट ऑफ हर एक कैटेगरी के लिए। लेकिन ये कट ऑफ है 2021 का, मतलब लास्ट ईयर इस नंबर पर एडमिशन हुआ था। लास्ट ईयर का जो एग्जाम पेपर था वो कंपैरेटिवली इजी था इस साल के पेपर से, क्योंकि इस साल बायो जो था, बायोलॉजी में ही बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि बायोलॉजी में रीजर असर्शन का जो पोर्शन था बहुत ज़्यादा था इस बार। तो जब नंबर बच्चों के कम आने लगते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका पड़ा। इसके अलावा हमारे दो नए कॉलेज खुले इस साल, महासमुंद और कोरबा, 100 सीट के साथ। 200 सीट है, अभी EWS का इसमें अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 200 सीट है। 200 सीट का ज़रूर फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो कट ऑफ नीचे जाएगा, यहाँ से कट ऑफ, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप सेफ हैं, इतने नंबर आपके हैं तो आप सेफ हैं। लास्ट कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी को, क्योंकि कांकेर लास्ट प्रेफरेंस था लगभग सभी का, तो कांकेर में लोएस्ट कट ऑफ गया है। कट ऑफ पहले से डिसाइडेड होता है क्या? नहीं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, नंबर ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कांकेर का लास्ट कट ऑफ, जनरल का लास्ट एडमिशन हुआ 545 में, ओबीसी का हुआ 542 में, ईडब्ल्यूएस का 481 में, एससी का 458 में और एसटी का 346 में। ये लास्ट कट ऑफ है। अगर इतने मार्क्स हैं आपके इस साल इस कैटेगरी में, इस साल आपके इतने मार्क्स हैं, आप सेफ हैं, क्योंकि वैसे ही कट ऑफ कम होने वाला था। दो और कॉलेज मिल रहे हैं, उनमें से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा और चांसेस है कांकेर या फिर इससे बेटर कॉलेज, पुराना कॉलेज, बेटर तो नहीं कहना चाहिए, पुराना कॉलेज अंबिकापुर आपको मिल सकता है। इस साल अगर आपके 458 आए हैं तो चांसेस है कि आपको अंबिकापुर या फिर रायगढ़ का भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम एक रफ सा अजम्पशन करेंगे जो कि हमने थोड़ा कैलकुलेट किया है। ये अजम्पशन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऐसे अजम्पशन और भी मिलेंगे अलग अलग चैनल्स पर, और सबका लगभग अजम्पशन सेम होता है। जो जैसे कि पिछले बार की बात करें तो हमने 540 के आसपास का जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ सोचा था, लेकिन 545 आया। तो ये 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हम जो भी कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे उसमें +-5 आप मानकर चलिएगा, और उससे ज़्यादा फर्क जनरली नहीं पड़ता है, ठीक है।
और अगर आप बहुत सारे नेशनल लेवल के चैनल्स हैं जो कि ऑल इंडिया के आपको कट ऑफ बताते हैं, उसमें आप छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर उसको देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स का नंबर कम है, छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स को नंबर थोड़े से कम आते हैं। ये हमारी कमी नहीं है, ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, इसी कारण। अब आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ का एजुकेशन सिस्टम यहाँ से बेटर है, बेटर स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा देखने को मिलता है ऑब्वियसली। तो वहाँ पर 600 से प्लस वाले बच्चे बहुत होते हैं, 590 वाले बच्चे बहुत होते हैं। यहाँ पर 540 से लेकर के 600 के बीच वाले बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण हमारे उस वाले फेज में आप मान लीजिए आप दिल्ली में जाते हैं 550 मार्क्स लेके, कहीं कॉलेज नहीं मिलने वाला, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के 550 हैं, आपको छत्तीसगढ़ में कॉलेज फिक्स मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए रायपुर में पिछली बार 600 नंबर गया था, ठीक। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार रायपुर का जो कट ऑफ है, क्योंकि 600 के ऊपर के बच्चे अभी भी इस बार बढ़े हैं, इस बार का जो रिजल्ट है उनमें रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 600 मार्क्स लाए हैं या उससे अबो लाए हैं, उनका नंबर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ में बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप ये मिडिल लेयर पर आएंगे, जब आप 550 के आसपास आएंगे, यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि आपको इस बार 598 में एडमिशन मिल सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 590 589 के आसपास, यहाँ पर प्लस माइनस 5 मत करिएगा, प्लस माइनस 2 या 3 करिएगा, तब आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ईडब्ल्यूएस में 549 था। अब ईडब्ल्यूएस में जैसे आप नीचे आते जाएंगे ना, बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, वो ड्रास्टिक चेंज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न भी है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे हैं उनके पास, बहुत सारों के पास जो ईडब्ल्यूएस के एलिजिबल हैं, पर उनके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए बच्चों का नंबर कम हो गया। अदरवाइज अगर आप टॉप पर देखेंगे तो टॉप पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि चेंज आएगा, तो हम मान रहे हैं कि 546 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। अगर आप एससी के हैं, 499 में लास्ट एडमिशन मिला था, 495 में इस बार एडमिशन मिलेगा। एसटी के हैं 406 में मिला था, क्योंकि एसटी कैटेगरी के थ्रू अगर कोई एडमिशन लेता है, उस बच्चे के लगभग टॉपर बच्चे, उस कैटेगरी के टॉपर बच्चे जो होते हैं वही एडमिशन ले पाते हैं। तो 402 हम मान रहे हैं कि इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो चांसेस हैं कि आपको पीटीजेएनएम मिलेगा। और इसका रीज़न है ये 2 नए कॉलेज, ठीक है, इसका रीज़न है 2 नए कॉलेज, ठीक है। अब इतना कम होने के चांसेस है, हो सकता है जितना पिछले साल था उससे ज़्यादा भी हो जाए, 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा होने के चांसेस है, इसके नीचे जब आप आएंगे तो ये कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ सकता है, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। इसको लेकर मैंने एक वीडियो, एक एक्सप्लेनेशन बताया है कि जिन बच्चों के 600 नंबर आए उनका नंबर बढ़ा है, और पीटीजेएनएम 600 के आसपास में मिलता है जनरल कैटेगरी में, है ना। तो इसी कारण हो सकता है कि यहाँ पर एक आध नंबर बढ़ जाए, पिछली बार के बराबर भी रह जाए, 600 का 600 रह जाए। इसलिए हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया है, ये सोचा है, ऐसा माना है कि यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस आने को नहीं होंगे। अब यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, अगर मान लीजिए आपका 549 है, तो क्या आपको अंबिकापुर में ही मिलता? नहीं। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए, अगर 574 में बिलासपुर मिला है तो क्या 565 में नहीं मिल सकता था, 569 में नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दे। तो यहाँ पर प्रेफरेंस की भी बात है कि आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे कॉलेजेस मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। 600 से सीधा यहाँ पर 25 नंबर कम होता है, 26 नंबर कम होता है। उसके बाद आपको नंबर कम होने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों का, सभी का 100%, लगभग 100% बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है रायपुर का मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये सारे जीएमसी के नाम लिखे हैं, मैंने सिर्फ शहर के नाम लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब 574 में आते हैं। 574 बिलासपुर का जनरल कैटेगरी था। अब आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि 570 में आपको जनरल कैटेगरी में बिलासपुर मिल सकता है, 555 में आपको जगदलपुर मिल सकता है, इसी 555 के आसपास आपको राजनांदगांव का कॉलेज मिल जाएगा, आपको
50 के आसपास रायगढ़ का कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 545 के आसपास अंबिकापुर का कॉलेज मिल जाएगा। 540 के आसपास कांकेर का कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि इन दोनों के पिछले साल के रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 100 सीट का नंबर 5 का फ़र्क पड़ता है, तो हम मान लेते हैं इस बार 535 और 530। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो लास्ट कॉलेज आपको 530 में मिलने की संभावना है। अब इसके अलावा 5 नंबर और कम हो सकते हैं, 525 नंबर तक एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपके 520 तक भी मार्क्स है ना, तो आप होपफुल रहिएगा, आपको मॉपअप तक चांस मिलता है, कॉलेजेस मिलने का, अलॉटमेंट होने का चांस है। तो हम क्या मान रहे हैं कि 530 मैक्सिमम, इसके आसपास 531, 532, 533 हो सकता है, 1-2 नंबर कम हो सकता है, तो +-5 कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके 520, 515 नंबर है तो भी अलॉटमेंट के लिए, काउंसिलिंग के लिए ट्राई करिए। 500 नंबर तक हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके कम वाले में जनरल कैटेगरी में थोड़ी मुश्किल होती है, बट अगर 500 तक है तो ट्राई करिए, ताकि मॉपअप या स्ट्रे वैकेंसी जैसा कुछ हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकें। हर बार उसके नियम चेंज होते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं, तो पहले से आप अप्लाई करके ज़रूर रखिएगा। तो 500 प्लस वाले सभी लोग अप्लाई करके रखेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंसिलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी लगभग सेम ट्रेंड आपको मिलेगा, 570 यहाँ पर, 555 यहाँ पर और 555 यहाँ पर। इसी रेंज में आपको यहाँ पर कॉलेजेस मिलेंगे। ये वाली जगह तो भर दी मैंने, बड़ी 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 दिक्कत की बात है। 550 यहाँ पर, क्योंकि ओबीसी में और जनरल में कोई खास फ़र्क होता नहीं है जनरली, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर वही बात है, 530 के आसपास आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक। अब EWS की बात करें तो EWS में नंबर थोड़े बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि बच्चों के पास पिछली बार जिनके पास अपना खुद का डॉक्यूमेंट नहीं था EWS सर्टिफिकेट, उन्होंने बनवा ही लिया होगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। ये अजम्पशन हर बार हम रखते हैं EWS को लेकर, क्योंकि EWS के बच्चे जो हैं हर साल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रख सकते, जबकि हो सकता है कि सेम नंबर पर मिले। ये रैंडमली हम नहीं लिख रहे हैं, हम सॉरी ये 483 लिखना था, हम ये रैंडमली नहीं लिख रहे हैं, ये सोच समझकर आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। 483, ठीक। इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो 478 और 478 और 475 के बीच में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता EWS में, तो अदरवाइज ये 10-10 नंबर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको 475 की जगह 485 लास्ट कट ऑफ जा सकता है, ये मैं भी बोल दे रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ EWS कैंडिडेट बढ़ गया होगा तो। SC में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पीछे जाते जाते हैं बच्चों का नंबर जो है वो बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर 480 में बिलासपुर कॉलेज मिलने की संभावना है, और आपको 460 के आसपास जगदलपुर का कॉलेज मिलने की संभावना है, आपको 465 के आसपास राजनांदगांव का कॉलेज मिलने की संभावना है, 458 के आसपास आपको रायगढ़ का कॉलेज मिलने की संभावना है, और 454 के आसपास आपको अंबिकापुर का कॉलेज मिलने की संभावना है, और 450 के आसपास 450 के आसपास आपको कांकेर का कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। 450 के आसपास कांकेर का कॉलेज मिल सकता है। महासमुंद और कोरबा में हम 445 और 445 लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ खुले, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। मैंने ये माना है कि कोरबा लास्ट प्रेफरेंस होगा ज़्यादातर बच्चों का, इसलिए यहाँ पर नंबर थोड़े कम किए हैं। जो भी लास्ट प्रेफरेंस होगा, चाहे महासमुंद या कोरबा, ये पलट जाएगा, ठीक है। जो भी लास्ट प्रेफरेंस होगा ये पलट जाएगा, बस ये लास्ट प्रेफरेंस की बात है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, कॉलेज के नाम पर ज़्यादा फोकस मत किया कीजिए। कॉलेज का शुरू का दो कॉलेज के बाद बाकी सब है ना, वो
वेरिएबल होता है। कभी कभी जो जगदलपुर में इस साल ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया, अगली बार वही बच्चे जो होते हैं ना राजनांदगांव में ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। जगदलपुर में नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम हो जाता है, कट ऑफ कम हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड करता है। ठीक, तो आप जगदलपुर में अगर आप अपना कट ऑफ देख रहे हैं तो उसी कट ऑफ के आसपास आपको राजनांदगांव का भी दिखेगा, तो ऐसा होता है। और सेम चीज़ रायगढ़ के साथ भी जाती है, खास करके जो नॉर्थ में पढ़ते हैं, जो नॉर्थ के बच्चे हैं, सरगुजा सूरजपुर तरफ के बच्चे, वो जगदलपुर नहीं आना चाहते, बहुत दूर है, रायगढ़ में पढ़ लेते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम चीज़ अंबिकापुर के साथ भी जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर बच्चे कॉलेजेस को प्रीफर करते हैं, तो ये प्रीफरेंस की बात है। यहाँ पर ये मैंने लास्ट में कोरबा लिखा, ये कोरबा का ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोरबा में 435 में हो सकता है, वो नंबर ऑफ प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। एट द एंड एसटी पर आते हैं। एसटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए यहीं पर आप 406 से 375, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जो एसटी कैटेगरी का जो लाभ लेकर टॉपर जाता है, यहाँ पर भी एसटी के बच्चे हैं, ऑब्वियसली जनरल में सभी आते हैं, अनरिजर्व में सभी आता है। तो 406 के बाद आपको लगभग 20 नंबर का फर्क, 20-30 नंबर का फर्क, यहाँ पर 30 नंबर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बार यहाँ पर बच्चों में चेंज देखने को मिलेगा बहुत ड्रास्टिकली। आपको लगभग 340 तक यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, लगभग 340 तक यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। 340 ये 340 रही था, अभी तो मुझे लग रहा है कि क्या गलत कर रहा है मैंने। देखिए आपको ये ठीक है, आपको इतने नंबर तक आपको, क्योंकि अब बच्चों का नंबर और गिरेगा ना, तो यहाँ पर इतने नंबर तक आपको एडमिशन मिलने की संभावना है। 2 नए कॉलेजेस के आ जाने से ये वाला जो नंबर है वो 330 और 325 तक जा सकता है। ठीक, अब इसमें 320 भी जा सकता है, लेकिन अभी तक हमको मेरिट लिस्ट नहीं पता है। मेरिट लिस्ट पता होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 325 एकदम मिनिमम मैंने गैस किया है, एकदम मिनिमम 325 जा सकता है, इसके ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लो मार्क्स में आपको एडमिशन मिल रहा है, इसके ऊपर ही जा सकता है। कम होने की संभावना है, ऑब्वियसली है, बट वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर, जैसा कि मैंने बोला। और एसटी में बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू जनरल, एसटी में बच्चे काफ़ी कम होते हैं, तो ये 320 तक भी कट ऑफ जाने की संभावना। अब मान लीजिए अगर आपके 315 313, किसी ने कमेंट भी किया था एसटी की किसी बच्ची ने, 313 नंबर है शायद उनके, 300 के ऊपर अगर आप एसटी में आते हैं तो आप ज़रूर काउंसलिंग का वेट करिए। अभी से मत सोचिए कि प्राइवेट में ही जाना है। आपको 315 316 में भी मिलने की संभावना आज के टाइम पर है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं जितना हाई रख सकता हूँ ना, मैं उतना हाई रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने के ऊपर नहीं होना चाहिए कट ऑफ, लेकिन इससे कम होने की संभावना है। यहाँ पर जब आप जनरल की बात करते हैं या टॉप कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ नीचे जाने की संभावना होती है जब हम उन कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पर प्रेफरेंस लो है। कई बच्चे क्या करेंगे, कोरबा या महासमुंद के कॉलेज के बजाय वो चाहेंगे हम किसी प्राइवेट में पढ़ ले अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर कर ले, या चाहते हैं कि हम एम्स में चले जाएं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों का जो नंबर है वो कम हो जाए। तो आप जानते हैं कि धीरे धीरे जब आप कोरबा तक जाएंगे तो 315 तक भी चांस हो सकता है। देखिए 10 नंबर का फर्क आ सकता है, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, एक रैंक होता है 315 का और उसका जस्ट नीचे वाला रैंक होता है 300 नंबर पे, 15 नंबर का भी फर्क आ सकता है। ठीक, तो फर्क हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि इतने नंबर से अगर 10-15 नंबर कम है तो काउंसलिंग का पार्ट जरूर बनिएगा, अपनी होप मत छोड़िएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस को सेलेक्ट जरूर करिएगा अपने काउंसलिंग में, सीधा प्राइवेट में ना जाइएगा ताकि आपको डिजर्विंग कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि कॉलेजेस मिलने की संभावना है। और अगर आपके यहाँ तक मार्क्स आए हैं, ये वाला जो मैंने रायगढ़ के आसपास लिखा है, इतने में आप एकदम सेफ हैं, यहाँ पर आपको फिक्स कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप इन रेंज में आते हैं तो बिल्कुल आपको
बिल्कुल आपको टॉप का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन कहाँ पर है बच्चों को, यहाँ पर है, ऑब्वियसली इसके आसपास है, तो आपको मिलने की संभावना है और यहाँ पर फिक्स है। तो इतना आपके लिए मैंने हेल्प की है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वाइट कलर से जो लिखा है वो 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रेड कलर से जो लिखा है वो 2021 का फाइनल कट ऑफ है, लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ है। तो ये था हमारे इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर हमारा एक अजम्पशन। आगे हम कॉलेज वाइज बहुत से वीडियोस बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, किन बेसिस को माइंड में रखकर आप कॉलेज को सेलेक्ट करिए, अपना प्रेफरेंस डालिए, इनको लेकर हम वीडियो आगे आने वाले टाइम पर बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं थोड़ा देर साइड हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके अगर आप लेना चाहते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।